साहब की जिंदगी इस तरह कटी जैसे, वाह, जिंदगी इस तरह कटी जैसे बिन परों के कोई परिंदा हो। वाह वाह वाह, जिंदगी इस तरह कटी जैसे बिन परों के कोई परिंदा हो, जिस तरह आग के समंदर में एक बच्चा हो और जिंदा हो। वाह 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 वाह, जिंदगी इस तरह कटी जैसे बिन परों के कोई परिंदा हो, जिस तरह आग के समंदर में एक बच्चा हो और जिंदा हो। उससे कहना मुझसे इतना प्यार न कर तो बेहतर है। अच्छा मलिक साहब, उससे कहना मुझसे इतना प्यार न कर तो बेहतर है, सूखी शाख का वाहिद पत्ता कब तक साथ निभाएगा। उससे कहना मुझसे इतना प्यार न कर तो बेहतर है, सूखी शाख का वाहिद पत्ता कब तक साथ निभाएगा। खालिक है तो इसके हाथ की धुंध लकीरें रोशन कर, मिट्टी के घोड़े से बच्चा कब तक दिल बहलाएगा। खालिक है तो इसके हाथ की धुंध लकीरें रोशन कर, मिट्टी के घोड़े से बच्चा कब तक दिल बहलाएगा। और ये भी सच है बरसों उसके खालो खद पर शेर कहे, ये भी सच है बरसों उसके खालो खद पर शेर कहे। ये भी सच है इन हाथों से बरबत सागर तोड़ दिए, जब से एक लावारस बच्ची शहर में मरते देखी है। फुटपाथों पर जाकर हमने चेहरे पड़ने छोड़ दिए, जब से एक लावारस बच्ची शहर में मरते जब से एक लावारस बच्ची शहर में मरते देखी है। फुटपाथों पर जाकर हमने चेहरे पड़ने छोड़ दिए। और गजल का मतलब है जी कि हुस्न ज़न क्या है, कमालात का मतलब क्या है। हुस्न ज़न क्या है, कमालात का मतलब क्या है। रोज़े कुन से ही मफादात का मतलब क्या है। रोज़े कुन से ही मफादात का मतलब क्या है। जिंदगी मौत पे गालिब है न खालिक राज़िक, जिंदगी मौत पे गालिब है न खालिक राज़िक। अपने जैसे से मुनाजात का मतलब क्या है। जिंदगी मौत पे गालिब है न खालिक राज़िक, अपने जैसे से मुनाजात का मतलब क्या है। इम्तिहान एक सा है सफर अदम, इम्तिहान एक सा है सफरे अदम। फिर तेरी खुल्द में दर्जात का मतलब क्या है। इम्तिहान एक सा है सफरे अदम, फिर तेरी खुल्द में दर्जात का मतलब क्या है। मलिक साहब, हमद से पहले अलिफ लाम लगाने वाले, हमद से पहले अलिफ लाम लगाने वाले, ये बता तलखी हालात का मतलब क्या है। हमद से पहले अलिफ लाम लगाने वाले, ये बता तलखी हालात का मतलब क्या है। घर से निकला हूँ तो एहसास हुआ है मुझको, घर से निकला हूँ तो एहसास हुआ है मुझको। शहर का क्या है मुज़ाफ़ात का मतलब क्या है। शहर का क्या है मुज़ाफ़ात का मतलब क्या है। लोग गूंगे हैं जहाँ बहरे हैं अंधे सब ही, लोग गूंगे हैं जहाँ बहरे हैं अंधे सब ही। फिर वहाँ कश्फ़ करामात का मतलब क्या है। लोग गूंगे हैं जहाँ बहरे हैं अंधे सब ही, फिर वहाँ कश्फ़ करामात का मतलब क्या है। मैंने गौर करना जी कि मैंने कल 60 बरस बाद ये पूछा उससे। अच्छा इकबाल नदीम साहब, मैंने कल 60 बरस बाद ये पूछा उससे, तेरी दुनिया में मेरी ज़ात का मतलब क्या है।
मैंने कल 60 बरस बाद ये पूछा उससे, तेरी दुनिया में मेरी ज़ात का मतलब क्या है? और तूने तो रोज़े अज़ल लिख दिया जो लिखना था। अच्छा, तूने तो रोज़े अज़ल लिख दिया जो लिखना था। मेरे सजदों का इबादत का मतलब क्या है? तूने तो रोज़े अज़ल लिख दिया जो लिखना था। मेरे सजदों का इबादत का मतलब क्या है? एक वाइज से ये पूछा किसी मजजूब ने कल। एक वाइज से ये पूछा किसी मजजूब ने कल, इश्क में अर्ज़ो समावात का मतलब क्या है? एक वाइज से ये पूछा किसी मजजूब ने कल, इश्क में अर्ज़ो समावात का मतलब क्या है? और मैंने कलियान की निगाह से ये समझा आगा। अच्छा, मैंने कलियान की निगाह से ये समझा आगा, वस्ल में रस भरे लम्हात का मतलब क्या है? वस्ल में रस भरे लम्हात का मतलब कलियान एक और गदल के हमसे पहले अलिफ लाम लगाने वाले, हमसे पहले अलिफ लाम लगाने वाले, ये बता तल्ख ये हालात का मतलब क्या है? रोजमर्रा के किस्से भी अजब बातें भी। अच्छा, रोजमर्रा के किस्से भी अजब बातें भी, वसल के लम्हे मिले हिजर की सौगातें भी। वसल के लम्हे मिले हिजर की सौगातें भी, दिन जहां जून के जौलाई के कट जाते हैं। अच्छा, दिन जहां जून के जौलाई के कट जाते हैं, कट ही जाती हैं दिसंबर की वहां रातें भी। दिन जहां जून के जौलाई के कट जाते हैं, कट ही जाती हैं दिसंबर की वहाँ रातें भी। बाखुदा ज़हनी मसाफत में कमी आ न सकी, बाखुदा ज़हनी मसाफत में कमी आ न सकी, रोज़ होती ही रही उनसे मुलाकातें भी। रोज़ होती ही रही उनसे मुलाकातें भी। मैंने कांधों पे कहारों के जनाजे देखे, मैंने कांधों पे कहारों के जनाजे देखे, और आंखों से यहाँ देखी हैं बारातें भी, और आंखों से यहाँ देखी हैं बारातें भी। ये अलग बात के मिलजुल के नहीं रह पाए, मतलब साहब ये अलग बात के मिलजुल के नहीं रह पाए। रूह और जिस्म ने काटी हैं बहम रातें भी, रूह और जिस्म ने काटी हैं बहम रातें भी। तूने जिस लम्हे मुझे चाह में शूदर समझा, तूने जिस लम्हे मुझे चाह में शूदर समझा, झुक रही थी मेरे पैरों में बड़ी जातें भी। तूने जिस लम्हे मुझे चाह में शूदर समझा, झुक रही थी मेरे पैरों में बड़ी जातें भी। याद आते हैं मुझे गाँव के पीपल बरगद, याद आते हैं मुझे गाँव के पीपल बरगद, याद आती हैं मुझे गाँव की बरसातें भी। याद आती हैं मुझे गाँव की बरसातें भी। मिल ही जाएगा किसी, मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा कभी सूत की अट्टी के एवज, मिल ही जाएगा कभी सूत की अट्टी के एवज। नारियां बैठ के चरखों को कभी काते भी, नारियां बैठ के चरखों को कभी काते भी। इश्क बेपीर है वो जिसके मुकाबिल आगा, इश्क बेपीर है वो जिसके मुकाबिल आगा। काम आए न बजाए भी मुनाजाते भी। अगर आप महसूस न करें तो एक गजल और सुना देता हूँ। ये आज पूरी गजल सुनाऊंगा जो वहाँ आदि सुनाई। दीदावर ये बतलाएगा यकसर अंधा हो जाता है। दीदावर ये बतलाएगा यकसर अंधा हो जाता है। तीसरी आंख न रोशन हो तो अंदर अंधा हो जाता है। तीसरी आंख न रोशन हो तो अंदर अंधा हो जाता है। घर से बेघर हो के घर के बारे चौकस रहने वाला,
घर से बेघर होकर घर के बारे चौकस रहने वाला घर में आकर घर का मालिक क्यों कर अंधा हो जाता है। घर में आकर घर का मालिक क्यों कर अंधा हो जाता है। और शेर सुन्ना जी के 52 साल की अनथक मेहनत इस मंतिक तक लाई मुझको। 52 साल की अनथक मेहनत इस मंतिक तक लाई मुझको। बीनाई जब मिलती है तो मंजर अंधा हो जाता है। 52 साल की अनथक मेहरबानी 52 साल की अनथक मेहनत इस मंतिक तक लाई मुझको। बीनाई जब मिलती है तो मंजर अंधा हो जाता है। और इश्क ने बेबस करके मुझको उस रास्ते पर छोड़ा आखिर। इश्क ने बेबस करके मुझको उस रास्ते पर छोड़ा आखिर। जिस पर राही तो राही है रहबर अंधा हो जाता है। जिस पर राही तो राही है रहबर अंधा हो जाता है। उम्र की गाड़ी रुक जाती है आखिरी हिचकी लेकर राह में। उम्र की गाड़ी रुक जाती है आखिरी हिचकी लेकर राह में। पहिए की गर्दिश से जब भी मैवर अंधा हो जाता है। पहिए की गर्दिश से जब भी मैवर अंधा हो जाता है। शेर सुनना कि ज़र के आगे मुल्ला पंडित ज़र के आगे मुल्ला पंडित मंदिर और कलीसा क्या है। ज़र के आगे मुल्ला पंडित मंदिर और कलीसा क्या है। मस्जिद अंधी हो जाती है मिंबर बहरा हो जाता है। मस्जिद बहरी हो जाती है मिंबर अंधा हो जाता है। ज़र के आगे मुल्ला पंडित घर के आगे मुल्ला पंडित मंदिर और कलीसा क्या है। मस्जिद बहरी हो जाती है मिंबर अंधा हो जाता है। घर की हर दीवार की कामत खुददारी के ताजमहल को गुर्बत रौंद के रख देती है। खुददारी के ताजमहल को गुर्बत रौंद के रख देती है। एक बेटी का बेबस बाबल अक्सर अंधा हो जाता है। खुददारी के ताजमहल को गुर्बत रौंद के रख देती है। एक बेटी का बेबस बाबल अक्सर अंधा हो जाता है। और घर की हर दीवार की कामत सिदरा तक हो बेशक आगा। घर की हर दीवार की कामत सिदरा तक हो बेशक आगा। दरस दरस से रोशनी झांके तो दर अंधा हो जाता है। दरस दरस से रोशनी झांके तो दर अंधा हो जाता है।